Today we start our revision work of chapter 8 trigonometry. फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। इसके नाम से ही आप पहचान लेंगे इसको, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मींस थ्री, गोन क्या एंगल, मेट्री साइड्स, ठीक है। तो जो ट्रिगोनोमेट्री की आपकी डेफिनेशन होगी तो बताया जाएगा प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी ट्रिगोनोमेट्री की। देखो इसकी तो डेफिनेशन होगी आपकी क्या होगी बेटी ट्रिगोनोमेट्री की, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड रेशियो ऑफ साइड्स, ratio of sides of a triangle are called trigonometry. ओके, समझ में आया। अब कैसा है वो जो आप समझोगे। भाई देखिए आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, इसका जो एंगल भी वो 90 है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा साइन सी क्या होगा, साइन सी, अभी आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, मैं समझाऊंगा ये क्यों आया क्या आया, लेकिन अभी इसकी जो वैल्यू है इसका डेफिनेशन से क्या रिलेशन है वो समझाना चाह रहा हूं। तो जो साइन सी होता है वो होता है हमारा भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। अब आप ध्यान से देखिए, ये एंगल हो गया और ये साइड का रेशियो हो गया, इनका रिलेशन है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गया आप सबके, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्री तो आप उसका आंसर देंगे। कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बताओ, यहां तक कोई नहीं है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जाननी जरूरी है। तो हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है बेटा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना 90 डिग्री एंगल के जो अपोजिट वाली साइड्स होगी वो ऑलवेज क्या नाम होगा उसका, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी, पोजीशन किसकी चेंज होगी, परपेंडिकुलर और बेस की, ठीक है। और वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, बेस एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अगर मैं बात करता हूं एंगल सी की, कि भैया हम एंगल सी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो जो एंगल सी है इसके हिसाब से जो ए बी है वो है आपका साइड अपोजिट टू एंगल, ठीक है, टू एंगल, क्योंकि हम एंगल सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, सिंपली जो जानते हैं परपेंडिकुलर, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना आप सब, ठीक है बेटा। जो ये साइड बीसी है, यानी कि कहने का मतलब है हाइपोटेन्यूज के साथ जो सी साइड एंगल बनाएगी उसको आप क्या कहेंगे, साइड एडजेसेंट एंगल, साइड एडजेसेंट टू एंगल मींस बेस है आपका, ठीक है। अगर आप एंगल सी की बात करते हैं तो आपका बेस बीसी है, परपेंडिकुलर एबी है। फिर चलते हैं, ट्रायंगल एबीसी है फिर से, ठीक है बेटा। इस बार आप एंगल ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो फिक्स है, इसकी जगह तो चेंज कर नहीं सकते आप, ठीक है। अगर मैं एंगल ए की बात करता हूं तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी है। तो लिखो यहां पर साइड अपोजिट टू एंगल, क्योंकि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। आप चाहे तो इस एंगल को पढ़ना भी सकते हैं, एंगल सी की बात कर रहे हैं यहां पर, और यहां पर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक। ये जो साइड है ये हो जाएगी आपकी साइड एडजेसेंट टू एंगल ए,
कंफ्यूजन है किसी को? बेटा अगर आप एंगल सी की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ए बी होगा, बेस बी सी होगा। अगर आप एंगल ए की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बी सी होगा एंड बेस ए बी होगा। ये बात समझनी होगी आपको। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो ट्रिग्नोमेट्री इजी हो जाएगी आपके लिए। जो मेन प्रॉब्लम आती है पता कब आती है? अगर मैं आपसे बात करता हूं कि साइन सी फाइंड कीजिए, साइन ए फाइंड कीजिए, ठीक है, तो वहां पे फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि दोनों है तो साइन, लेकिन ये सी और ए क्या है? तो सी और ए का मींस है उस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? क्लियर? एंगल है। थीटा क्या है यहां पर? एंगल, ठीक है। सेकंड है आपका cos थीटा, थर्ड है आपका tan थीटा, फोर्थ है आपका cot थीटा, फिफ्थ है आपका sec थीटा और सिक्स्थ है आपका cosec थीटा। क्लियर? ये आपके 6 फंक्शन है इसके जो आपको लर्न करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री में यही है 6, इनका ही पूरा यूज है। क्लियर? बात आती है कि इनकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना? तो देखो भैया एक फॉर्मूला है, याद भी कर रखा होगा आपने, ठीक है ना? जो ये आपका P अपॉन H है ये आपका होता है साइन थीटा, जो आपका B अपॉन H है ये होता है cos थीटा, जो आपका P अपॉन B है ये है आपका tan थीटा, अगेन B अपॉन P है तो cot थीटा, H अपॉन B है तो sec थीटा, H अपॉन P है तो cosec थीटा, ठीक है ना? तो देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी? P का मींस है परपेंडिकुलर, ठीक है ना? क्या है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है? cos थीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्पेस ले लो, ठीक है? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट आपका cot थीटा जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिफ्थ है आपका बेटा sec थीटा, वो होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यस गुड। लास्ट है आपका cosec थीटा, वो होगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये बात क्लियर हुई आप सबको? अब देखो ये हमें याद कैसे रखना है, हालांकि आपको याद होगा, कोशिश करें आप काफी टाइम से पढ़े। P B P H H B, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है ना? ये इसका एक कोड है। P for perpendicular, B for base, B for perpendicular. Again H for hypotenuse, H for hypotenuse, B for base. ठीक है ना? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान भूखा। जो भी आपका, जो आपको याद करने का तरीका है और कुछ भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि यही हो। किसी भी तरह से आपको ये याद करना है कि फर्स्ट आपका sin थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेकंड आपका cos थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थर्ड आपका tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन cot थीटा है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड cosec थीटा है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहां से आपको एक बात और पता चल जाती है, इनका रिलेशन क्या है आपस में, ठीक है भाई? देखो जो sin थीटा है वो है हमारा P अपॉन H एंड जो cosec थीटा है वो है हमारा H अपॉन P। इसका मींस है कि जो हमारा sin थीटा है वो होता है 1 अपॉन cosec थीटा, यानी कि एक फॉर्मूला यहां से ये मिल गया है sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा या फिर cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर? सेकंड थिंग क्या है आपके पास? cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, यानी कि cos sec का रेसिप्रोकल और sec cos का रेसिप्रोकल होगा। थर्ड वन आपका tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा।
बना ही। इसके अलावा आपके दो रिलेशन हो रहे हैं जो आपको रन करने हैं, ठीक है भाई। साइन का कोसेक के साथ रिलेशन हो गया, कोस का सेक के साथ रिलेशन हो गया। अब tan और cot जो है इसका साइन और कोस के साथ रिलेशन हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बनाते हैं, ठीक। क्या होगा भाई, जो हमारा साइन थीटा होगा ना बच्चों, वो सॉरी जो tan थीटा होगा आपका वो होगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा के ऊपर। तो जो cot थीटा है वो इसका उल्टा है, इसका मतलब cot थीटा क्या हो जाएगा आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर, याद रहेगी ये बात? यस सर। भाई जितने भी आपके प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो जो 80% क्वेश्चन है ना उसमें आपको tan हो, cot हो, sec हो, cosec हो सबको sin और cos की फॉर्म में चेंज करना होता है, ठीक है। तो इनकी हेल्प से करेंगे आप जो यूज करेंगे। क्लियर यहां तक? अब आते हैं आपकी आइडेंटिटीज, ठीक है ना। क्या चाहिए नेक्स्ट टॉपिक आपका? आइडेंटिटीज। मैं पहले आपको केवल फॉर्मूला बता रहा हूं उसका, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें आप यूज करने वाले हो, उसके बाद में अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। भाई आइडेंटिटीज क्या है आपकी? जो आपकी फर्स्ट है वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अभी मैं इसी के बारे में बात करता हूं, इसके अलावा कुछ बात नहीं करता। भाई आपके पास सिंपल एक आइडेंटिटी है और अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं बोर्ड एग्जाम में, प्रूफ कीजिए कि ये जो है आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होती है भाई? ये वो एक हिंदी में कहूं तो एक कथन है, ठीक है, जिसका हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये चीज सत्य होगी, इसकी जो लेफ्ट साइड होगी जो राइट साइड होगी वो दोनों इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। इस बात को प्रूफ करना है आपको कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएंगे, ठीक है। नाम दीजिए उसका ABC। जो आपका एंगल बी है वो 90 डिग्री है और जो एंगल सी है इसको मैंने थीटा लेट कर दिया। क्या लेट कर दिया मैंने इसको? थीटा लेट कर दिया। कोई शक? भाई जो आपका AB है वो क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है। जो BC है वो बेस हो गया और जो ये हाइपोटेनस है उसको मैंने स्मॉल s से काउंट कर दिया। क्लियर? चलिए अब देखिए जो आपका साइन, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको h, p और b के बीच में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इधर सॉल्व कीजिए इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या है वो? जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। इट मींस h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई आपकी। अभी तक आई आप sin थीटा क्या होता है? भी आपका sin थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन मींस b अपॉन h का होल स्क्वायर। cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस b अपॉन h का होल स्क्वायर। तो ये कितना जाएगा बेटा आपका? p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया? h स्क्वायर, ऊपर जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट इसकी वैल्यू कितनी है? h स्क्वायर, यहां लिख देंगे आप h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये कर लिया, बना गया equals to 1. So LHS equals to RHS. It means ये चीज जो है वो बिल्कुल सही है। हम उसको कह सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी भी है, प्रूफ भी करके दिखा दिया आपको किसका जरूरत है। अगर आपकी आती है एग्जाम में तो आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। रिलेशन यही यूज करना है, तो इसलिए मैंने अपनी क्या इसको, ठीक है ना। ट्रायंगल ABC लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज को नाम दे देंगे, एंगल थीटा लेंगे, पाइथागोरस लगा के h स्क्वायर का रिलेशन आ जाएगा b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए हम, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस बेटा tan थीटा कितना होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
मींस p अपॉन b का होल स्क्वायर 1 प्लस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा ये b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब देखो b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कितना है आपका h स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एक बार बताओ बच्चों, जो आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है वो क्या होता है? तो यहाँ सेक आएगा, ये और सेक नहीं होगा, सेक स्क्वायर थीटा। जो आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है वो कितना होता है? सेक होता है। ठीक है ना, तो ये कितना आएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो आप लिख देंगे सो LHS इक्वल्स टू RH, और ये बात आपने प्रूव कर दी। ठीक है ना, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, सेम यही रिलेशन यूज करना है। इसको लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, होल स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। एलसीएम इसका p स्क्वायर जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रोटेशन से h स्क्वायर आ जाएगा आपका h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। h अपॉन p क्या होता है? कोसेक होता है, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये बात भी आपने प्रूव कर दी। देख, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है ABC, जिसका एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई जो परपेंडिकुलर है वो आपका 3 है और जो आपका बेस है वो आपका 4 है। ठीक है, तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट sin A cos A, second tan C cos C। ठीक है, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए भाई, साइन फाइंड करने के लिए मेरे को क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? हाइपोटेन्यूज। क्या यहाँ पर गिवन है मेरे पास? नहीं है ना, सबसे पहले तो मेरे को हाइपोटेन्यूज की नीड है। तो हम लेते हैं सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, in triangle ABC by Pythagoras theorem। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू फाइंड करनी है। AB कितना है आपका? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर आएगा 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 25। तो बेटा AC आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 मींस 5। ठीक, अब वैल्यू फाइंड करते हैं इसके। सो फर्स्ट वाला करते हैं हम sin A। अब देखिए एंगल A ये है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा आपका? 4। वेरी गुड, तो आप यहां पे लिखेंगे BC अपॉन AC, 5 आ गया ना, AC। तो sin A की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों आपकी? 4/5। सेकंड थिंग थी इसमें cos A की वैल्यू बतानी है भैया आपको। cos A कितना होगा भाई? अब A के हिसाब से बेस क्या होगा? AB, तो लिख दीजिए AB/AC मींस cos A की वैल्यू आ जाएगी 3/5। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। वहां पर आपसे कह रहे हैं tan C बताइए भाई, तो tan C आपका एंगल ये है, C एंगल। C के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना होगा? AB, तो tan C होगा आपका AB/BC। इट मींस tan C इक्वल्स टू 3/4। और सेकंड पार्ट है cos C। अब C एंगल के हिसाब से बेस क्या होगा आपका? BC होगा, हाइपोटेन्यूज बेस ही रहेगा, तो BC/AC। तो जो cos C है वो आ जाएगा 4/5। अब आपको एक चीज यहाँ पर देखनी है ध्यान से। अगर हम एंगल A की बात करते हैं तो जो हमारा
cos A है वो 3/5 है, और अगर हम एंगल C की बात करते हैं तो जो हमारा cos C है वो 4/5 है। तो जो यहाँ पर वैल्यू cos C की है वो एंगल A में sin A की वैल्यू है, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे sin C फाइंड करूंगा तो sin C की वैल्यू वो आएगी जो cos A की वैल्यू थी, 3/5। बात समझ में आ रही है? वो आपसे कह रहे हैं कि जो मेरा sin C है वो है 11/12, ठीक है। sin C है मेरा 11/12 और मेरे को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भाई? tan A माइनस cot C, इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, ठीक। फटाफट से राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, एंगल भी 90 होगा इसका, ये A है ये C है। भाई sin C क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर ही होगा, बेस ही होगा, मींस AB अपॉन AC, मींस ये 11 है और ये 12 है। बेस की जरूरत है मेरे को, बेस फाइंड करते हैं पहले, ठीक है। स्टार्ट कीजिए। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर मींस 12 का स्क्वायर, AB है आपका 11 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहां से जो BC का स्क्वायर कितना जाएगा? 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस हो जाएगा ये 121। तो बेटा BC स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 23 का इक्वल आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो BC कितना जाएगा? स्क्वायर रूट 23, ये आ गया आपका स्क्वायर रूट 23, ठीक है ना। tan A माइनस cot C इज द मीन है जो मेन मतलब आपका। तो पहले tan A फाइंड कर लीजिए। tan A एंगल A ये है, परपेंडिकुलर क्या होगा आपका? BC, बेस होगा आपका AB, ये जो हमारा tan A होगा बच्चों वो होगा स्क्वायर रूट 23/11। cot C, C एंगल है, बेस क्या होगा आपका? BC, परपेंडिकुलर होगा AB। तो cot C की वैल्यू कितनी जाएगी? 23/11। सो tan C माइनस cot C की वैल्यू फाइंड, tan A माइनस cot C की वैल्यू फाइंड करनी। tan A कितना है आपका? 23/11